हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पीकेजी एजुकेशन सिस्टम में। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है 12th क्लास का बायोलॉजी, जिसका फर्स्ट चैप्टर का केवल ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप लोग मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा नया नया वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या है? तो इसका ऑप्शन देखेंगे हम लोग, N, 2N, 3N, A और B दोनों। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, यानी कि N। आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या होगी? N। 2 नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? जिसका ऑप्शन नंबर A है अलैंगिक प्रजनन, ऑप्शन नंबर B है लैंगिक प्रजनन, ऑप्शन नंबर C है A और B दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अलैंगिक प्रजनन। सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? अलैंगिक प्रजनन। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? जिसका ऑप्शन नंबर ए है मुर्गी, ऑप्शन नंबर बी है सांप, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है केंचुआ। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केंचुआ। निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? केचुआ। केचुआ जो है वो उभयलिंगी प्राणी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? जिसका ऑप्शन नंबर ए है मुकुलन के माध्यम से, बी है विखंडीकरण के माध्यम से, सी है परागण के माध्यम से, और डी है इनमें से सभी के द्वारा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुकुलन के द्वारा। ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? मुकुलन के द्वारा। 5 नंबर क्वेश्चन है, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? जिसका ऑप्शन नंबर ए है हैप्लॉइड, यानी कि एक गुणक, बी है डिप्लॉइड यानी कि द्विगुणक, सी है पॉलीप्लॉइड यानी कि अगुणक, डी है नलिप्लॉइड यानी कि बहुगुणक। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हैप्लॉइड यानी एक गुणक। तो आपका अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका, निम्नलिखित में से किसमें पादप का अगुणित होता है? जिसका ऑप्शन नंबर ए है शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटस, इनमें से सभी। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका इनमें से सभी। किसमें पादप का अगुणित होता है? तो शैवाल में भी होता है, कवक में भी होता है, और ब्रायोफाइटस में भी होता है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। निम्नलिखित में से पादप का अगुणित होता है? कवक, शैवाल, ब्रायोफाइटस सभी में। अगला क्वेश्चन है, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? जिसका ऑप्शन नंबर ए है राइजम, बी है जड़, सी है ट्यूबर, और डी है बल्ब। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राइजम। अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? राइजम के द्वारा। अगला जो है हमारा वो है 8 नंबर क्वेश्चन, कंद किसका रूपांतरण है? जिसका ऑप्शन नंबर ए है कली का, बी जड़ का, सी तना का, और डी संचयी जड़ का। जिसका आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा जड़ का। कंद किसका रूपांतरण है? जड़ का। अगला क्वेश्चन है, काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है? जिसका ऑप्शन नंबर ए है यथार्थ, बी है बैरी, सी है नट, और डी है इनमें से सभी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काजू नट फल कहलाता है। काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है? नट। अगला क्वेश्चन है, जेम्यूलस निर्माण किसमें होता है? ऑप्शन नंबर ए है ईस्ट में, बी हाइड्रा में, सी अमीबा में, और डी स्पॉन्ज में। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पॉन्ज में। जेम्यूलस निर्माण किस में होता है? स्पॉन्ज में। स्पॉन्ज में ही जेम्यूलस का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? जिसका ऑप्शन नंबर ए है 124, बी है 31, सी है 30, और डी है
73। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 31। 124 शुक्राणुओं के निर्माण में 31 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, केचुआ प्राणी है जिसका ऑप्शन नंबर है एक लिंगी, बी द्विलिंगी, सी अलिंगी और डी नपुंसक। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा केचुआ द्विलिंगी प्राणी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। केचुआ कैसे प्राणी है? द्विलिंगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग अगुणित है? जिसका ऑप्शन नंबर ए है अंडाशय, बी परागकोश, सी पराग और डी है युग्मनज। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पराग। कौन सा भाग अगुणित होता है? पराग। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? जिसका ऑप्शन नंबर ए है ब्रायोफिल्म को, बी जलकुंभी को, सी अगेव को और डी केला को। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जलकुंभी को। बंगाल का आतंक किसे कहा गया है? जलकुंभी को। जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? जिसका ऑप्शन नंबर ए है जलकुंभी, बी हाइड्रिलिया और सी कमल और डी है धान। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जलकुंभी। कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? जलकुंभी। जलकुंभी जो है वो ठहरे हुए यानी कि रुके हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। अगला क्वेश्चन है, जब नर और मादा गौमिट में युग्मन होता है तब यह क्या कहलाता है? जिसका ऑप्शन नंबर ए है अलैंगिक जनन, बी है लैंगिक जनन, सी है कायिक जनन और डी है मुकुलन। तो आपका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी लैंगिक जनन। नर और मादा जब गौमिट में युग्मन होता है तब यह क्या कहलाता है? लैंगिक जनन। अगला क्वेश्चन है, मध चक्र पाई जाती है गाय में, भेड़ में, कुत्ता में या इन सभी में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इन सभी में। मध चक्र किन किन में पाई जाती है? गाय, भेड़, कुत्ता, इन सभी में मध चक्र ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन किस प्रकार होता है? ऑप्शन है बाह्य निषेचन, बी है आंतरिक निषेचन, सी है जलीय निषेचन और डी है हवा द्वारा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंतरिक निषेचन। उच्च श्रेणी के पौधों में आंतरिक निषेचन होता है। उच्च श्रेणी के पौधों में कैसा निषेचन होता है? आंतरिक। अगला क्वेश्चन है, शल्क कंद का उदाहरण क्या है? तो आपका ऑप्शन है अदरक, दूब का घास, प्याज और आलू। आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्याज। शल्क कंद का उदाहरण क्या है? प्याज। प्याज जो है वो शल्क कंद का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होती है? जिसका ऑप्शन नंबर ए है अंडाशय में, बी है वसीय भाग में और सी है गर्भाशय में और डी है फैलोपियन नली में। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फैलोपियन नली में। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होती है? फैलोपियन नली में। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक अनिषेक जनन किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है मक्खी में, मधुमक्खी में, मच्छर में या इन सभी में? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मधुमक्खी में। प्राकृतिक अनिषेक जनन मधुमक्खी में पाया जाता है। प्राकृतिक अनिषेक जनन किस में पाया जाता है? मधुमक्खी में। अगला क्वेश्चन है, द्विनिषेचन का परिणाम होता है बीजपत्र, बीजांडकाय, भ्रूणपोष या भ्रूण? आपका सही आंसर हो जाएगा भ्रूणपोष। भ्रूणपोष द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है? भ्रूणपोष। आपका अगला क्वेश्चन है, बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? जिसका ऑप्शन नंबर ए है ग्राफ्टिंग, बी है प्रत्यारोपण, सी है कायिक प्रवर्धन और डी है ए और बी दोनों।
तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन के द्वारा बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किया जा सकता है। वे परिवर्तन जो लार्वा को अयस्क में परिवर्तित कर देते हैं वे क्या कहलाते हैं? जिसका ऑप्शन नंबर ए है मेटाजेनेसिस, बी है एकांतरण, सी है कायांतरण और डी है मेटास्टेसिस। तो चलिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कायांतरण। हमारा अगला क्वेश्चन है भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? जिसका ऑप्शन नंबर ए है एन, बी 2n, सी 3n और डी ए और बी दोनों। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3n। भ्रूणपोष में 3n क्रोमोसोम होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है तब यह क्या कहलाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है लैंगिक जनक, बी है अलैंगिक जनक, सी है ए और बी दोनों और डी है आंतरिक निषेचन। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलैंगिक जनक। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है तब यह क्या कहलाता है? अलैंगिक जनक। आपका अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन नर युग्मक को संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? ऑप्शन नंबर ए है अनिषेचित अंड, बी है सहायक कोशिका, सी है एंटीपोडल्स, डी है द्वितीय केंद्रक। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि द्वितीय केंद्रक। आपका अगला क्वेश्चन है स्तनधारियों के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? जिसका ऑप्शन नंबर ए है केंद्रक, बी है रसधानी, सी है माइटोकॉन्ड्रिया और डी है सेंट्रियोल। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया। स्तनधारियों के शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया ही पाया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा नया नया वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। अगला क्वेश्चन है चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है? जिसका ऑप्शन नंबर ए है एंटोमोफिली, बी है हाइड्रोफिली, सी है कीटोपटेरोफिली और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कीटोपटेरोफिली, ऑप्शन नंबर सी। चमगादड़ द्वारा परागण कीटोपटेरोफिली कहलाता है। आपका अगला क्वेश्चन है जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है? जिसका ऑप्शन नंबर ए है बीज से, बी है युग्मनज से, सी है युग्मकों से और डी है विखंडन से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विखंडन से। जनक समान जीव विखंडन से ही प्राप्त हो सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है द्विखंडन किसमें पाया जाता है? अमीबा में, पैरामीशियम में, जलकुंभी में या अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में। द्विखंडन किसमें पाया जाता है? अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में ही द्विखंडन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है ईस्ट में, बी है म्यूकर में, सी है पाइनस में और डी है फर्न में। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ईस्ट में। मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट में होता है। आपका अगला क्वेश्चन है जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? जिसका ऑप्शन नंबर ए है 8 माह में, बी 6 माह में, सी 5 माह में और डी 9 माह में। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 माह में। जलकुंभी जो होता है वो 65,000 से भी अधिक पौधा केवल 8 माह में ही उत्पन्न कर सकता है। आपका अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन केवल एक बार ही अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? जिसका ऑप्शन नंबर ए है बांस, बी है आम, सी है लीची और डी है जामुन। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बांस। बांस जो होता है वो पूरे अपने जीवन काल में केवल एक बार ही
पुष्प का उत्पादन करता है, यानी पुष्प का पैदा करता है। आपका अगला क्वेश्चन है ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है, जिसका ऑप्शन नंबर ए है मनुष्य में, बी बंदर में, सी चिंपैंजी में और डी इन सभी में। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इन सभी में। ऋतुस्राव चक्र जो है वो मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी इन सभी में ऋतुस्राव चक्र ही होता है। यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन सभी में ऋतुस्राव चक्र होता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 21, बी है 23, सी है 44, डी है 46। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 46। मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। आपका अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन अंडप्रजनक प्राणी है, मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, इनमें से सभी। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। मुर्गी भी अंडा ही देती है, सांप भी अंडा देती है, मगरमच्छ भी अंडा देता है, तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। इनमें से कौन अंडप्रजनक प्राणी है, मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, इनमें से सभी। आपका अगला क्वेश्चन है जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बाह्य निषेचन, बी अनिषेक जनन, सी आंतरिक निषेचन और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बाह्य निषेचन। जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है युग्मक का स्थानांतरण हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है जल द्वारा, बी है वायु द्वारा, सी है हवा द्वारा और डी है इन सभी के द्वारा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इन सभी के द्वारा। युग्मक का स्थानांतरण जो है वो जल द्वारा भी हो सकता है, वायु द्वारा भी हो सकता है और हवा द्वारा भी हो सकता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा इन सभी के द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में बाह्य निषेचन होता है, जिसका ऑप्शन है मेढक में, हिरन में, मनुष्य में और घोंघा में। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेढक में जो है वो बाह्य निषेचन होता है। निम्नलिखित में से किस में बाह्य निषेचन होता है, मेढक में बाह्य निषेचन होता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला क्वेश्चन है इनमें से किस में जल माध्यम से निषेचन होता है, जिसका ऑप्शन नंबर ए है शैवाल में, बी है ब्रायोफाइटस में, सी है टेरिडोफाइटस में और डी है इन सभी का। तो आपका आंसर हो जाएगा डी इन सभी का। शैवाल में भी, ब्रायोफाइटस में भी, टेरिडोफाइटस में भी जल द्वारा ही निषेचन होता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा इन सभी का निषेचन जल द्वारा ही होता है। आपका अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है, जिसका ऑप्शन नंबर ए है पपीता, बी है सरसों, सी है मक्का और डी है गुड़हल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पपीता। पपीता जो का जो फूल है वो उभयलिंगी नहीं होता है। आपका अगला क्वेश्चन है अगैव में वर्धी प्रजनन होता है बुलबिल द्वारा, शक्कर द्वारा, स्टोलन द्वारा, राइजम द्वारा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बुलबिल द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगैव में वर्धी प्रजनन बुलबिल द्वारा होता है। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है, जिसका ऑप्शन नंबर ए है जोंक, बी है केंचुआ, सी है फीता कृमि और डी है घरेलू मक्खी। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी जो है वो उभयलिंगी नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, जिसका ऑप्शन नंबर है इन विट्रो, बी है इन वीवो और सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इन विट्रो। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को इन विट्रो कहते हैं। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा नया नया वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए और कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा है।